नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह के आजकल हर दांव उल्टे पड़ते चले जा रहे हैं। उनका प्रयास तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को सुरक्षित करना है, जिससे सत्ता का सुख लगातार मिलता रहे, लेकिन हो रहा है इसका ठीक उल्टा और वो अपने परम मित्र की लुटिया ही डुबोते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी चाणक्यगिरी के चक्कर में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से दूर ढकेल दिया, जो निश्चित रूप से एनडीए के साथ थे, खुश थे, मुख्यमंत्री थे, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बिहार में, लेकिन उन्हें अपनी चाणक्यगिरी के चक्कर में भाजपा से दूर किया। और अब खबर है कि चिराग पासवान भी अब इनकी इन हरकतों से खासे नाराज हैं और वो भी अपने ऑप्शन तलाश रहे हैं। चिराग पासवान जो खुद को मोदी का हनुमान कहते थे, अब वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं क्योंकि बिहार के लिए अमित शाह ने एक नया गेम प्लान बना लिया है। गेम प्लान क्या है? सहयोगियों पर ईडी को एक्टिव कर दिया है अपने। आप जानते हैं कि बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है एनडीए के सहयोगी दलों से, और इन विवादों को निपटाने के बजाय अमित शाह ने ईडी को एक्टिव किया हुआ है। ईडी एक के बाद एक ठिकानों पर रेड मार रही है। ऐसा ही कुछ अमित शाह ने पिछले साल भी किया था बिहार में, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का चेहरा हुआ करते थे लोकसभा चुनाव के पहले, लेकिन ईडी की जबरदस्त कार्रवाई के बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारी और एनडीए के साथ आ गए। कुछ वैसा ही प्लान एक बार फिर से यहां पर अमित शाह ने बनाया है और इस बार निशाने पे है चिराग पासवान। आप देख सकते हैं, ये खबर है नव भारत टाइम्स की। चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के घर ईडी ने रेड डाली है। पटना, बंगलुरु सहित 3 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। हड़कंप मचा है। ये वो समय था जब चिराग पासवान अमेरिका यात्रा पर गए थे, लेकिन ये जो रेड पड़ी है, ये चिराग पासवान को खास तौर से निशाना बनाने के लिए है। चिराग पासवान की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के बीच उनका पर कतरने का प्रयास है, क्योंकि चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके मद्देनजर अब वो दिल्ली की राजनीति छोड़कर बिहार में अपने कदम जमाने का प्रयास करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं लालू यादव के करीबी विधायक आलोक कुमार पर भी ईडी का एक्शन हुआ है। ये 2 दिन पहले की बात है, जागरण की न्यूज है। और यूपी, बिहार और दिल्ली सहित 18 ठिकानों पर रेड डाली गई है। यानी कि ईडी का इस्तेमाल न केवल सहयोगियों बल्कि विरोधियों के ऊपर भी हो रहा है। लेकिन अब सहयोगियों ने भी आंख दिखानी शुरू कर दी है। उन्हें इस तरह की राजनीति हरगिज बर्दाश्त नहीं है। नीतीश कुमार तो पहले से नाराज थे, अब चिराग पासवान भी भाजपा पर फायर हो गए हैं पूरी तरह से। चिराग पासवान, आप जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव जीत गए थे लोकसभा का 100% स्ट्राइक रेट के साथ, यानी जितनी सीटों पर लड़े सभी पर जीते। तो जाहिर सी बात है, अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। इनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा के बीच ये आप जागरण की खबर देख रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, तो बगावत कर देंगे मोदी के हनुमान, यानी चिराग पासवान भाजपा से बगावत कर सकते हैं। चिराग ने किया मंत्री पद को लात मारने का ऐलान। चिराग ने दिल्ली में कहा था कि उनके पिता रामविलास पासवान ने भी मंत्री पद को छोड़ दिया था और जरूरत पड़ने पर चिराग पासवान भी ऐसा ही करेंगे, उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। ये बात लगभग तभी की है जब अमित शाह का बयान आया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, और इस बात से भाजपा नेतृत्व खासा नाराज बताया जा रहा है। चिराग पासवान के सियासी पर कतरने में भाजपा जुट गई है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। मोदी के हनुमान का बड़बोलापन अब भारी पड़ने लगा है। एक खबर और भी है कि चिराग पासवान, जो कि अब बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित करने का मन बना चुके हैं, वो नीतीश कुमार के काफी करीब आते जा रहे हैं। और नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ मिलकर एक काफी बड़ी योजना बनाई हुई है, जिसके अनुसार गैर भाजपा
और राजद दलों को साथ लेंगे नीतीश कुमार, यानी इनके गठबंधन में भाजपा और राजद के अलावा बाकी सभी दलों को शामिल करने की योजना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव में वाम दल यानी कि लेफ्ट पार्टीज, लोजपा, राष्ट्रीय लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम जितिन राम मांझी की पार्टी है और बसपा, इन सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं एक बड़ी चुनौती देने के लिए भाजपा और राजद को। अगर वो ऐसा करते हैं तो काफी सीटें पा सकते हैं और ये योजना भारतीय जनता पार्टी की भनक लग चुकी है और उसने पर कतरने की शुरुआत कर दी है चिराग पासवान के। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर ठोकेंगे दावा। ये खबर आप देख सकते हैं नवभारत टाइम न्यूज टॉक्स की है और ये बात बिल्कुल सच है। चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में ताल ठोकना चाहते हैं और 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का दावा उन्होंने कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जिसके गठबंधन में पहले ही बहुत सारे दल हैं, आधी सीटें तो नीतीश कुमार ही ले जाएंगे, जितिन राम मांझी की भी पार्टी है और अगर इतनी सीटें चिराग पासवान भी मांग लेते हैं तो भाजपा खुद कितनी सीटों पर लड़ेगी। 243 सीटें हैं यहाँ पर। ऐसे में एक समस्या और है कि बिहार में चुनाव कोई गठबंधन लड़ता है लेकिन चुनाव के बाद कौन पार्टी किधर चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में भाजपा ये रिस्क हरगिज नहीं ले सकती कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़े और चिराग पासवान अब भाजपा की नजर में खटकने लगे हैं। नीतीश कुमार की एक और इच्छा है, एक और योजना है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, क्योंकि पशुपति पारस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। ऐसे में पासवान वोट, जो कि बिहार में लगभग 5% वोट हैं, उन्हें बिखरने से बचाएंगे अगर नीतीश कुमार, तो बड़ी सफलता मिल सकती है। ये योजना भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र में है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग को एक साथ लाया जाए। ये दोनों ही युवा नेता हैं बिहार के और अगर एक साथ आते हैं तो उसी तरह एक बड़ी ताकत बनेंगे जैसे कभी लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने एक साथ मिलकर कांग्रेस की सत्ता को बिहार में जड़ से उखाड़ दिया था। कुछ वैसा ही चाहते हैं लालू यादव कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव मिलकर एनडीए की सत्ता को समाप्त कर दें। ये वजह है कि चिराग पासवान इन दिनों सभी की आंखों का तारा बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ईडी को एक्टिव कर दिया है और चिराग पासवान पर शिकंजा कसने की ये तैयारी है। आप जानते हैं कि भाजपा की नज़र इस बात पर भी है, जो पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है, कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कोई गुपचुप खिचड़ी पक रही है और अचानक ही कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं नीतीश कुमार, जैसा कि कहा जा रहा है। उससे भी बचने के लिए यहाँ पर भाजपा ने ईडी को एक्टिव किया हुआ है। लालू यादव ने इसी बीच आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। ये बैठक 18 जनवरी को है। इसी दिन राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं और ऐसे में जो खबर आ रही है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार बड़ा खेला कर सकते हैं, ये सब कुछ बिहार में होने वाले किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा है विधानसभा चुनाव के पहले ही। इस बारे में आपका क्या कहना है, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।